नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बीजेपी के महामंथन के साथ। जी हां, सीहोर में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है इस बैठक को जारी हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में शामिल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा बैठक में शामिल हैं और साथ ही इस बैठक में संघ के कई पदाधिकारी भी शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महामंथन हो रहा है सीहोर में। बीजेपी की ये बड़ी बैठक पिछले 3 घंटे से जारी है। बंद कमरे में रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। किस स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी लोकसभा चुनाव पर उतरे, कैसे कांग्रेस के हमलों को काउंटर किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई और दिग्गज नेता भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2023 का विधानसभा चुनाव जीत लिया, लेकिन नजर शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव पर है। 24 में किस तरह से सीटें जीती जाएं, इसको लेकर ये महामंथन सीहोर में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तैयारी का 29 की 29 सीटें जीतेंगे, उसी की रणनीति बन रही। तैयारी का 29 की 29 सीटें जीतेंगे, उसी तैयारी का 29 की 29 सीटें जीतेंगे, उसी की रणनीति बन रही। तैयारी का 29 की 29 सीटें जीतेंगे, उसी की रणनीति बन रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 29 की 29 सीटें जीतेंगे। ये शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना बोलते हुए। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है बैठक शुरू हुए, क्या कुछ इनपुट अब तक बैठक को लेकर मिल पाया है? देखिए, बिल्कुल भाजपा की बैठक का दौर लगातार जारी है और सभी प्रमुख नेता अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर लोकसभा का जो मिशन 2024 है उसकी रणनीति बनाई जा रही। सत्ता का सेमीफाइनल जीतने के बाद अब सत्ता के फाइनल की तरफ भाजपा की नजरें हैं और एक रणनीति के तहत उन सभी संभाग प्रभारियों को बुलाया गया है जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश की टॉप लीडरशिप है, संगठन की जो टॉप लीडरशिप है, वो सभी मौजूद है और यहाँ पर इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है कि मिशन 2024 में जितनी भी लोकसभा की 29 सीटें सभी सीटों पर जीत हासिल की जाए और उन विधानसभा सीट पे जिन जगह पर भाजपा को अभी थोड़ी सी कमजोर रही या हार मिली है उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है कि पिछले चुनाव में जो 2019 में 58% सीटों पर बीजेपी ने वोट परसेंट हासिल किया और जीत हासिल की थी, उसी तरह अब इस बार 10% वोट शेयर बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर चर्चा हुई है और पार्टी का टारगेट है कि कैसे बिल्कुल 29 की 29 सीटें जीती जाए। ये पार्टी ने अपने लक्ष्य को पहले से ही साफ कर दिया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महामंथन ये सीहोर में जारी है बीजेपी के अंदर। तो वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो दिल्ली में कल एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है और यहां 29 लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स की ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव पर ये रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खड़गे और राहुल गांधी 29 कोऑर्डिनेटर्स के साथ ये बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की 29 सीटें हैं और सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस के पास है और ऐसे में यहां 29 लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स को दिल्ली बुलाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उनके साथ ये बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कल एमपी कांग्रेस की रणनीति तैयार की जाएगी। राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक को लेंगे। जरूरी डायरेक्शंस यहां एमपी कोऑर्डिनेटर्स को दिए जाएंगे कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से काम करेंगे ये कोऑर्डिनेटर्स। वासु चौरे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वासु, एमपी कांग्रेस की ये बड़ी बैठक जो कल दिल्ली में होने जा रही है, उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल एक महत्वपूर्ण बैठक है एमपी कांग्रेस की दिल्ली में। लोकसभा के चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं और कांग्रेस की ये कोशिश है कि विधानसभा में जो खराब प्रदर्शन पार्टी का रहा है उसको सुधारा जाए, उससे आगे बढ़ा जाए और इसको लेकर लगातार देखा कि बीते दिनों भोपाल में बड़ी बैठकों का दौर चला। तमाम लोकसभा के प्रत्याशी हारे हुए भी और जीते हुए भी, उनसे फीडबैक लिया गया
और एक जो ड्राफ्ट है, एक जो रूपरेखा है वो मध्य प्रदेश में तैयार हुई, भोपाल में तैयार हुई, और अब कल जो लोकसभा के तमाम प्रभारी हैं वो हाईकमान के सामने दिल्ली में जुटेंगे और वहां पर मध्य प्रदेश में क्या कुछ आने वाले समय में प्लानिंग है, आला कमान से मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीजें उनके समक्ष रखी जाएगी। और वहीं एक जो इंडी गठबंधन को लेकर बात चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर, तो मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जो है वो कांग्रेस के प्रभारी वहां पर रख सकते हैं, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वहां पर एक बात निकलकर सामने आई थी कि सपा से कुछ सीटों पर को लेकर गठबंधन हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। कांग्रेस ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और इसी रणनीति पर कांग्रेस लोकसभा में भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में है। जी धन्यवाद बासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एमपी का बजट डंका। जी हां, भारत सरकार की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। हर साल की तरह इस साल भी अवार्ड में मध्य प्रदेश की धूम देखने को मिली। प्रदेश को अलग अलग कैटेगरी में 6 अवार्ड मिले हैं। एक बार फिर से इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है, 7वीं बार। जी हां, 7वीं बार इंदौर देश में सिरमौर बना है। उधर मध्य प्रदेश को देश के दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह अवार्ड लिए। स्वच्छता में एक बार फिर इंदौर का परचम, लगातार 7वीं बार इंदौर बना सिरमौर। एमपी देश का दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य। स्वच्छता का मिशन एमपी की पहचान। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का ऐलान कर दिया गया है। एक बार फिर स्वच्छता में इंदौर ने परचम लहराया है। इंदौर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार रेटिंग मिली है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अवार्ड दिया। इस दौरान सीएम ने इंदौर का पहला पुरस्कार मिलने पर इंदौर के लोगों को बधाई दी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो स्वच्छता पुरस्कार का क्रम जारी रखा, और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से इंदौर नगर निगम को मिला है। मैं नगर निगम इंदौर के सारे रहवासियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे स्वच्छता से जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने लगातार 7वीं बार ये बड़ा पुरस्कार जीता है। स्वच्छता में पहला पुरस्कार मिलने पर इंदौर में जश्न का माहौल है। लोग नाचते हुए नजर आए। उधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्वच्छता में आगे बढ़ने का मतलब है कि लोग जागरूक हैं। इंदौर के लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक हैं। स्वच्छता अभियान अब एक जन आंदोलन बन गया है। मैं इंदौर के महापौर, नगर निगम की टीम, सफाई कर्मी और इंदौर की जनता को बधाई देता हूँ। और ये जन भागीदारी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि अगर स्वच्छता में नंबर आना हो तो जनता की भागीदारी बहुत अवश्य होती है, और इंदौर जन भागीदारी के लिए पहले से ही जाना जाता है। एक बार फिर से इंदौर की जनता को और महापौर जी को बधाई। बात अगर राजधानी भोपाल की करें तो भोपाल देश का 5वां सबसे साफ शहर है। पिछले साल भोपाल 6वें स्थान पर था। महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला। सबसे स्वच्छ राज्यों में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा। इस बार मध्य प्रदेश के खाते में कुल 6 नेशनल अवार्ड आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इंदौर ने स्वच्छता का 7वां आसमान छू लिया है। एक बार फिर इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया है। 7वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आने पर इंदौर में जश्न का माहौल है। इंदौर के 56 बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता ने। इंदौर के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, लेकिन इस बार इंदौर और ज्यादा खुश है। वजह है हमने स्वच्छता का रोल मॉडल पूरी दुनिया को सिखाया, और हमसे ही सीखकर इस बार सूरत हमारे साथ में नंबर 1 पर है, और संयुक्त रूप से सूरत और इंदौर को नंबर 1 का अवार्ड मिला। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, नंबर 1 आने के बाद इंदौर में जश्न का माहौल है। इंदौर हुआ है नंबर 1, इंदौर रहेगा नंबर 1। स्वच्छता आदत में है, स्वच्छता त्योहार है हल्ला हल्ला है, हल्ला हल्ला है, हल्ला हल्ला है, हल्ला
स्वच्छता के अवार्ड में, और ये जश्न की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और ऐसे ही तस्वीर इंदौर के कोने कोने से आ रही है, क्योंकि आज का दिन है इंदौर के नाम, स्वच्छता के नाम में। और आज इंदौर से एक बार फिर से नंबर 1 है। वीडियो जर्नलिस्ट जगला साथ गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। स्वच्छता के लिए लगन और ईमानदारी से काम करने वाली रीवा की 4 महिला सफाई मित्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर रीवा की इन 4 महिलाओं को बुलाया है। इन महिलाओं को पूरे परिवार के साथ दिल्ली आने जाने का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को सम्मानित करेंगे। इसी के तहत रीवा नगर निगम में काम करने वाली मुन्नी पटेल, रानी चमकेल, मुन्नी ठकौरी और पुष्पा सोधिया के नाम का चयन किया गया है। महिलाएं जो हैं, जो हमारी महिला सफाई मित्र हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है शहर की सफाई में। वो सुबह शाम लगकर काम करती हैं। तो इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में देश भर की महिला सफाई मित्रों को बुलाया है ताकि उनको सम्मानित करें। रीवा से भी हमारे 4 सफाई मित्र जाने वाले हैं। कितनी महिलाएं यहाँ जा रही हैं? 4 जाने वाली हैं और उनको सपरिवार लेकर जाया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और एमपी का डंका बजने पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, पीएम मोदी के सपने को एमपी पूरा कर रहा है। सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश ने अपना स्थान बरकरार रखा है। हमारा इंदौर 7वीं बार फिर नंबर 1 स्वच्छता में रहा है। इंदौर 7वें आसमान पर है। भोपाल स्वच्छतम राजधानी है देश के राज्यों की राजधानियों में। बुधनी ने भी बाजी मारी है और पश्चिम जोन में छोटे शहरों में बुधनी को नंबर 1 का स्थान मिला है। कंटोनमेंट एरिया में महू नंबर 1 है और अमरकंटक ने भी अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। ओवरऑल मध्य प्रदेश स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में दूसरे नंबर पर रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। स्वच्छता का सिरमौर फिर से बना इंदौर। आज 7वीं बार इंदौर को स्वच्छता के अभियान में 1 नंबर देश के अंदर इंदौर बना है। मैं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को, सभी स्वच्छता के कर्मियों को, सभी हमारे प्रशासन को और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हमारे नगर निकाय के मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और पुष्यमित्र भार्गव जी को मैं बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अब बात करते हैं राम मंदिर पर सियासत की। जी हां, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, जबकि कांग्रेस निमंत्रण ठुकराने के तमाम तर्क दे रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने निमंत्रण को ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसके लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को न्योता मिला था। लेकिन कांग्रेस ने इसे आरएसएस का कार्यक्रम और बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताते हुए समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया और निमंत्रण को अस्वीकार किया। जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो फिर उद्घाटन किस बात का होता है? जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो बीच में जो किया जा रहा है, अरे मंदिर का आप उद्घाटन कराने चाहते थे, आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, तो फिर रामनवमी पर क्यों नहीं करा रहे हैं? आप जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है उस दिन आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इनका उद्देश्य धर्म नहीं है, इनका उद्देश्य राजनीतिक है। लोकसभा का 2024
2024 का चुनाव का लक्ष्य है, ऐसे हम धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक करने का हम उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने पर बीजेपी हमलावर है। जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि कांग्रेस के पास अतीत के पाप धुलने का मौका था, जो कांग्रेस ने खो दिया है। अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी तक करार दिया। उनका अभागापन है, उनको अतीत के कर्मों का प्रायश्चित करने का एक अच्छा मौका था रामलला के चरणों में, मगर उन्होंने खो दिया है। मुझे अफसोस है कि इन उत्सव के क्षणों में ऐसी कसैली बातें होनी नहीं चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति आज़ादी के 75 साल में लगातार कांग्रेस करती रही है। ये हिंदू विरोधी कांग्रेस है, यह राम विरोधी कांग्रेस है, यह राम के साथ साथ राष्ट्र विरोधी कांग्रेस है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी का एक एजेंडा रहा है और जनता से वादा भी। बीजेपी एक तरह से वो वादा पूरा कर रही है और कांग्रेस की मुश्किल भी यही है, मुश्किल बीजेपी को हो रहे सियासी फायदे की। तो कांग्रेस ने भले ही राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया हो, लेकिन कांग्रेस में ही कई लोग इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपेंद्र सिंह ठाकुर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने से नाराज थे। तो राम मंदिर में को लेकर जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस ने शामिल न होने का फैसला लिया, उसके बाद से ही कांग्रेस के अंदर भी कई नेता हैं जो इस फैसले के विरोध में मुखर हो उठे हैं। और यहां पर युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो इस फैसले से नाराज थे। आज मैंने त्यागपत्र माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को सौंपा है। साथ ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है, और वो सिर्फ इसलिए कि राम का विरोध किसी भी कीमत पर मुझे सहन नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईश। और माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय खड़गे जी और माननीय चौधरी जी को जो निमंत्रण पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए जो 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का भव्य समारोह होने वाला है, उसका निमंत्रण पत्र अस्वीकार करना कहीं न कहीं मेरे मन को आघात कर गया। और अब बात करते हैं पत्थरबाजी पर एक्शन की। जी हां, शाहजादपुर में राम कीर्तन यात्रा पर पत्थरबाजी को लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया है। आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। सोमवार को राम कीर्तन यात्रा के दौरान विवाद हुआ था और इस मामले में पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। प्रशासन ने अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया गया है। अवैध निर्माण को, घर का जो अवैध निर्माण था उसे ढाया गया। किस तरह तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। राम मंदिर के लिए लोगों की अलग अलग तैयारियां हैं। कुछ लोगों ने तो संकल्प भी लिया था, जैसे कि दमोह के खली कहलाए जाने वाले बद्री विश्वकर्मा। इन्होंने संकल्प लिया था कि मंदिर बनेगा तो ये प्राण प्रतिष्ठा होने पर अपने बालों से रथ खींच कर ले जाएंगे। अब मंदिर बना है तो ऐसे में बद्री रथ खींचकर करीब 550 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। बटियागढ़ से छतरपुर बागेश्वर धाम होते हुए अयोध्या तक यात्रा में प्रतिदिन करीब 50 से 55 किलोमीटर बद्री अपने बालों से रथ खींचेंगे।